अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने में एक यूनिक होता है और सबके में कोई ना कोई ऐसा एक यूनिक फैक्टर होता है जो किसी और के में नहीं। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा प्राउड बेटी हूँ। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जस्ट ट्राई टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। जो चीज़ आपको खुशी देती है, बस उस चीज़ को फॉलो करो। एग्ज़ाम देने जाओ तो दिमाग में ये थॉट लेके जाना कि ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ का बेस्ट एग्ज़ाम होगा। नमस्कार, मैं बलराम विश्वकर्मा, कैरियर काउंसलर एवं मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एडिंग मोर में। और आज मेरे साथ दो प्यारी बच्चियां जुड़ी हैं जो इंडस पब्लिक स्कूल दीपिका की छात्राएं हैं। My name is Anokhi Agrawal. I studied in Indus Public School. This is Payal. I'm currently studying in class 10 and in Indus Public School. हम इनसे बातचीत करेंगे इनके एग्ज़ाम की तैयारी के संबंध में, इनकी पढ़ाई के संबंध में। और ये यहाँ की होनहार छात्राएं हैं और लास्ट ईयर की टॉपर हैं। तो इनके जो अनुभव हैं आप सभी जो बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं बच्चों के काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनोखी, आप कैसे पढ़ती हैं? सर, मेरी स्टडी मैं स्लॉट्स में डिवाइड करके पढ़ती हूँ। एज सच अभी जैसे स्कूल में हमें प्रिपरेशन लीव मिल चुकी है, तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे और इवनिंग में 2 घंटे अपना इन्वेस्ट करूँ। फिर रात का जो टाइम होता है उसको मैं एक एज अ शॉर्ट रिविजन 1 घंटा इन्वेस्ट करती हूँ। तो ओवरऑल मेरा दिन प्रोडक्टिवली मैं इन्वेस्ट करती हूँ। डेली टाइम टेबल बनाते हैं क्या? बना के रखे हैं? टाइम टेबल एज सच हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि टाइम टेबल मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है और जब मैंने किया है तो मैं उसे फॉलो करने में नाकामयाब रहती हूँ। तो मैं ये चीज़ ट्राई करती हूँ कि जो मैं दिन आज जैसे मैं अगर सुबह उठी तो मैं उस दिन की पूरी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आज के दिन क्या क्या करना है और किन किन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो इससे मैं अपने दिन को पूरा इफेक्टिवली यूज़ कर पाती हूँ। कुछ लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आप फॉलो करती हैं कि आप भी वैसे ही हैं? सर, मैं फॉलो करती हूँ। ईमानदारी से फॉलो करती हैं और बच्चों जैसे नहीं है? नहीं। अच्छा पायल, बताएं आप सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हैं? एज सच मेरी साइंस थोड़ी सी वीक है, केमिस्ट्री इज़ वेरी वीक। सो मैं ट्राई करती हूँ ये फोकस करने में कि जो मेरे वीक पॉइंट्स है उसे मैं अपना वीक पॉइंट बनने ना दूँ, उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाऊँ। तो इसलिए मैं केमिस्ट्री पर्टिकुलरली पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। अनोखी, आपको कौन सा विषय सबसे ज़्यादा कठिन लगता है? सर, प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मैंने एनालाइज किया कि मेरी मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। तो मुझे मैथ्स थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इतना भी नहीं लगता है कि मैं उस पर सॉल्यूशंस ना निकाल पाऊँ। तो मैं ऐसा अभी मैथ्स में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे मैथ्स में कैलकुलेशंस इंप्रूव हो रही हैं। रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन का एक ही मोटिव होता है ताकि चीज़ें रिकॉल कर सकूं। तो स्टार्टिंग में यही होता है कि एक लिस्ट बना लूँ कि मैंने किस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनके PYQs लगाऊँ। PYQ सॉल्व करने के बाद ये समझ में आता है कि अभी भी कौन सी ऐसी वीक पॉइंट्स है जहाँ पे मुझे और थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो उसके बाद NCERT रिफ़र करते हुए मैं उसी टॉपिक को जो वीक है उसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी सबसे बड़ी मोटिवेटर मेरी मम्मी होती है। जब भी मेरे को स्ट्रेस होता है तो मैं उनके पास जाती हूँ कि मम्मी मुझसे आज ये वाली इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, मम्मी मुझे साइंस समझ नहीं आ रही है। तो मेरी मम्मी बोलती है कि तुमसे जितना हो पा रहा है तुम अपना उतना 100% दो। अगर तुम अपना 100% लगा रही हो तो उस चीज़ का रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो एज अ स्ट्रेस होता है तो मुझे जब मेरी मम्मी की ये मोटिवेटिंग लाइन सुनती हूँ तो मुझे वापस से एक बूस्टअप टाइप का मिल जाता है कि मैं वापस से पढ़ूँ। आज के समय में अधिकांश बच्चे मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया का उपयोग अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं। बाकी सारी जितनी भी ऐप्स हैं उन सब का नोटिफिकेशंस वगैरह सब ऑफ किया हुआ है। एंड एज पर पेरेंट्स गाइडेंस बहुत सारे ऐप्स डिलीट भी कर रहे हैं ताकि दोबारा से डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपके टीचर्स आपकी कितनी हेल्प करते हैं? टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। टीचर्स ने हमेशा हमारी हेल्प की है, चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे वो नॉन एकेडमिक्स हो। एकेडमिक्स में अगर हम उनकी हेल्प की बात करें तो जब भी डाउट आता है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है तो हम घर पे होते हुए भी उन्हें कॉल करके ये चीज़ पूछ लेते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए।
तो उनका आंसर ये रहता है कि हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसके बाद नॉन एकेडमिक्स में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है, जो हमें स्ट्रेस दे रही है, तो वो सॉर्ट आउट करने में वो हमारी बहुत हेल्प करती है। क्या कोचिंग बहुत ज़रूरी है? सर कोचिंग ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है और सबके अलग अलग पोटेंशियल होते हैं पढ़ने में। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि वो कोचिंग के बिना कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है, उसे कोचिंग की ज़रूरत है, तो वो कोचिंग ले सकता है। पर बेस्ट वे स्टडी का मेरे ख्याल से तो सेल्फ स्टडी ही होता है, क्योंकि हम उसमें अपनी एरर्स जान पाते हैं, अपनी मिस्टेक्स जान पाते हैं और अपने आप को करेक्ट कर पाते हैं। फॉर बीइंग अ गुड स्टूडेंट, पहले तो सबसे पहले आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। इट्स ओके टू हैव स्ट्रेस, इट्स ओके टू हैव प्रेशर, बट अपने आप को मोटिवेट करना इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद सेल्फ एस्टीम पे वर्क करना चाहिए, अपने पॉइंट्स को फोकस करना चाहिए कि आपके वीक पॉइंट्स क्या, आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या है। जिनको स्ट्रेंथ है उनको स्ट्रेंथ रहने दो, जो वीक है उसको वीक ना रहने दे के उनको स्ट्रेंथन करो और अपनी एक अलग स्ट्रेंथ बनो। मैथ साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? सर मैथ्स, जैसे मैंने बताया कि मेरी कैलकुलेशंस मिस्टेक होती है, तो मैथ्स में यही स्ट्रेटेजी रहती है कि हम जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसमें अगर गलती हो रही है तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें पहले। और दूसरा, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही हम परफेक्ट होते जाएंगे। जैसे कि एक कोट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स में। और रही बात साइंस की, तो साइंस में हमें कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने होंगे। कॉन्सेप्ट अगर हमारा साइंस में स्ट्रॉन्ग है तो हम कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अनोखी, आप बताइए आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट एज अ प्रोफेशन चूज़ कर रही हूँ, तो इससे ये होगा कि चार्टेड अकाउंटेंट में एज अ वर्ल्ड वाइड, ऐसा नेशन वाइज ऐसा टॉप 10 चार्टेड अकाउंटेंट में मैं लिस्ट हूँ। और मेरा ये ड्रीम है कि मैं बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट पूरी देश की इकोनॉमी में हेल्प करूँ। पायल, आपका क्या है आगे, आपकी तैयारी क्या बनना चाहती हैं? आई हैव डिसाइडेड टू चूज़ ह्यूमैनिटीज़ एज माई स्ट्रीम इन 11th। और ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद मैंने सोचा है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम पे अपीयर करूँ एंड ऑफ कोर्स मैं उसको क्लियर करूँगी। एंड क्लियर करने के बाद आई वांटेड टू बी अ आईएफएस, कंट्रीब्यूट टू द बड़ा लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का सबसे बड़ा एम और सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा कर पाऊँ। मैं उनको एज अ प्राउड सबके सामने ऐसा रिप्रेजेंट कर पाऊँ कि मैं उनको दिखा पाऊँ कि मैं एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा प्राउड बेटी हूँ। आप अपने जैसे विद्यार्थियों के लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जैसे स्टूडेंट्स जो कि अभी 10th ग्रेड में हैं और बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए यही सजेशन देना चाहूँगी कि आपको कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने में एक यूनिक होता है और सबके में कोई ना कोई ऐसा एक यूनिक फैक्टर होता है जो किसी और के में नहीं है। तो कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करना और हम अपनी प्रिपरेशन अपने साइड से हमेशा 100% रखना और कभी भी खुद को डीमोटिवेट मत होने देना। एक सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ एस्टीम पर्सन होके इस बोर्ड्स के एग्ज़ाम को देना। और आप कभी भी एग्ज़ाम देने चाहो तो दिमाग में ये थॉट लेके जाना कि ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ का बेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। I just wanted to say, never doubt yourself. डाउट करोगे, खुद को डाउट करोगे तो खुद ही डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। जो चीज़ आपको खुशी देती है बस उस चीज़ को फॉलो करो। वेदर इट इज़ स्टडिंग, वेदर इट इज़ एनी एक्टिविटी, जो आपको खुशी दे बस वो फॉलो करो, rather than focusing only on academics, focus on your interests also. आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए और सच में आप बड़ी होनहार विद्यार्थी हैं और देश की भी धरोहर है, क्योंकि आपके बड़े बड़े सपने हैं और आपके सपने पूरे हों और आप आने वाली परीक्षा में जो कि आपका एक बड़ा लक्ष्य है उसको पूरा करें पाएँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और आप लोग को ये चर्चा, बच्चों की बातें यदि अच्छी लगे, और मुझे उम्मीद है लग रही होगी, क्योंकि ये हमारे आने वाले फ्यूचर हैं, इनकी बातें अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।